अगर मैं आपसे पूछूं एंटरप्रेन्योर कौन होता है, क्या सिर्फ बिजनेस स्टार्ट करने वाला ही एंटरप्रेन्योर होता है? आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं AKTU का सब्जेक्ट एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का यूनिट 1। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या आपने कभी सोचा है कि ओयो या जोमेटो कैसे शुरू हुए? क्या ये हमेशा से इतने बड़े थे? नहीं, हर बड़ा पेड़ एक छोटे से सीड से शुरू होता है और आज हम वही बीज यानी एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में जानते हैं। एक चाय वाला सिर्फ चाय नहीं बेच रहा होता है। अगर वो एक सिर्फ चाय बेच रहा होता तो दैट इज अ बिजनेस। लेकिन अगर एक MBA चाय वाला या एक टी पोस्ट वाला एक यूनिक एक्सपीरियंस एंड ब्रांडिंग के साथ एक नया मार्केट क्रिएट करता है तो वो होता है एंटरप्रेन्योरशिप। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं रितेश अग्रवाल का, जिन्होंने ओयो रूम्स को एक 19 एज की एज पे स्टार्ट किया। ही आइडेंटिफाइड द प्रॉब्लम कि होटल्स में जब वो इंडिया ट्रैवल कर रहे थे तो यहाँ पे होटल्स के प्राइसेस इतने ज्यादा थे। ही वाज थिंकिंग कि मैं इस प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी में कैसे बदल सकता हूँ। देन ही स्टार्टेड ओयो रूम्स एट द चीपेस्ट प्राइसेस। So there are in India there are very small scale industries that are now growing at a very good pace. So large industries are like a giant ships. They take a time to turn. But small scale industries एक मोटर बोट्स होती हैं जो एक फास्ट, फ्लेक्सिबल और हर एक इंडिया के हर एक कॉर्नर पे या हर एक विलेज पे पहुंचती हैं। और उनका सबसे मेन पॉइंट ये होता है कि जब एक छोटी फैक्ट्री लगती है ना, तो वहां के ओनर का सिर्फ भला नहीं होता, वहां के 10 लोकल लोगों को भी नौकरी मिल रही होती है, जिसकी वजह से इंडिया की पॉवर्टी कम होती है। बहुत कम कैपिटल से वो शुरू करते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, बहुत कम एम्प्लॉयज होते हैं और उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी भी कम होती है। बट उनकी ग्रोथ कब होती है? जब वो लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, लोकल रिसोर्सेज का सबका यूटिलाइजेशन हो रहा है, रीजनल डेवलपमेंट बैलेंस हो रहा है और जितना भी वो सामान वो बनाते हैं वो सब उसको बेच पा रहे हैं, तो जिसकी वजह से पॉवर्टी घटती है। और जो भी लोग इनकी फैक्ट्रीज में काम कर रहे होते हैं, वो इनका जेंडर डिफाइन नहीं होता है, लाइक मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, तो दे आर प्रमोटिंग इक्वालिटी। जैसे अगर मैं आपको एक कंपैरिजन सुनाना शुरू करूँ कि स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल में क्या कंपैरिजन होता है, तो अगर एग्जांपल से देखते हैं, एक होम किचन है हमारे पास एंड वी हैव क्लाउड किचन। अगर मार्केट में होम किचन में क्या होता है कि लाइक अगर मार्केट में डिमांड चेंज होती है तो छोटा शॉपकीपर तुरंत से अपना मेन्यू बदल सकता है, राइट? पर एक बड़ी कंपनी क्या करती है, उसको अपना फॉर्मूला बदलने में सालों लग जाते हैं, राइट? जैसे मैंने बोला होम किचन और क्लाउड किचन में, होम किचन में लोग क्या कर रहे होते हैं, अपने घर पे खाना बना के दे आर ऑफरिंग कैटरिंग सर्विसेज। बट क्लाउड किचन में दे रिक्वायर मोर हेल्प, जहां पे रेसिपी उनकी होगी बट बना कोई और रहा हो, तो टेस्ट चेंज नहीं होगा, राइट? दीज आर द डिफरेंसेस। फ्लेक्सिबिलिटी होती है अपने पास, स्मॉल हम ज्यादा ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजीज यूज करते हैं एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज दे आर यूजिंग कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। थोड़े से स्मॉल स्केल में कम मैनेजमेंट हो पाता है, पर लार्ज स्केल में प्रोफेशनली मैनेजमेंट हो पाता है। और फाइनेंशियल रिस्क स्मॉल स्केल में हमेशा से कम होगा और लार्ज स्केल में हमेशा ज्यादा होगा, बिकॉज वहाँ पे इन्वेस्टमेंट लार्ज होता है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं स्मॉल स्केल का, तो हम अब आसपास भी देख पाते हैं कि बेकरीज होती हैं, हैंडीक्राफ्ट की यूनिट्स हैं हमारे पास, या आपके यू कैन सी इन योर स्ट्रीट्स ब्रेड मेकिंग फैक्ट्री है, और इट कुड बी अ नमकीन मेकिंग फैक्ट्री, राइट? और अगर लार्ज स्केल की बात करें तो वी हैव रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा मोटर्स, सभी जानते हैं ये चीजें। तो नाउ व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज? सबसे मेन चीज तो यही है, उनका कैपिटल बहुत कम होता है, बिजनेस का साइज भी बहुत स्मॉल होता है, लेबर भी ज्यादा नहीं चाहिए होती उनको, और उनको लेबर ज्यादा चाहिए होती है, मशीन कम चाहिए होती है। देन थिंक खुद ही ओन कर लेते हैं, इंडिविजुअल्स हैं, फैमिली में कोई भी बैठ जाता है। मार्केट एरिया उनका लिमिटेड होता है, लोकली वो डिमांड्स को चेक करते हैं, देन दे मीट दोस डिमांड्स। नाउ व्हाट आर टाइप्स ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज? फर्स्ट वी हैव डिमांड बेस्ड इंडस्ट्रीज, जो इसलिए बनाई जाती हैं ताकि वो लोगों की इंक्रीजिंग डिमांड्स को मीट अप कर पाए। तो उनके फीचर्स क्या क्या होते हैं? उनके रीजन यही होता है कि जब मार्केट में डिमांड हाई हो जाती है, देन दे आर ग्रो। फोकस उनका होता है कि वो कस्टमर के नीड को सेटिस्फाई कर पाए, एंड प्रोडक्शन हमेशा डिपेंड करेगा कस्टमर के डिमांड पे। देन वी हैव रिसोर्स बेस्ड इंडस्ट्रीज,
ये इंडस्ट्रीज वहां पे सेटअप की जाती है जहां पर नेचुरल रिसोर्सेज ज्यादा मिल जाते हैं या रॉ मटेरियल्स हमको ज्यादा मिल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखोगे कॉटन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, ये वहां पर मिलेगी जहां पर कॉटन प्लांट इजिली लगाया जा सकता है और वहां से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी उसकी कम आए। जैसे वी हैव टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज इन सूरत और ब्रास हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री मुरादाबाद में। नेक्स्ट वी हैव इंसुलरी इंडस्ट्रीज, ये स्मॉल इंडस्ट्रीज होती हैं जो किसी भी बड़ी मशीन का छोटा छोटा पार्ट्स डेवलप करती हैं। फॉर एग्जाम्पल उसका फंक्शन ये होता है कि दे सप्लाई स्मॉल प्रोडक्ट्स टू लार्ज इंडस्ट्रीज। वो लार्ज कंपनीज के साथ डायरेक्टली वर्क कर रही होती हैं और उनके प्रोडक्शन प्रोसेस में सपोर्ट करती हैं। सब कॉन्ट्रैक्टिंग इंडस्ट्रीज भी हैव, वो क्या करती हैं, वो एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे कुछ स्पेसिफिक टास्क करके दे देती हैं या कुछ प्रोडक्शन का प्रोसेस करके दे देती हैं लार्ज इंडस्ट्रीज को। सो उनका मेन काम ये होता है कि वो एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर काम कर रही होती हैं और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को हेल्प करती है उनका कंप्लीट प्रोडक्शन होने में। नेक्स्ट वी हैव टॉपिक इज गवर्नमेंट पॉलिसी फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। अब गवर्नमेंट ने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए दे हैव मेड सम पॉलिसीज। व्हाई दे आर मेकिंग पॉलिसीज? बिकॉज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज प्रोवाइड करती है एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ इंडिया में। सो मेन ऑब्जेक्टिव उनका यही था कि एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट किया जाए, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज को बढ़ाया जाए, एक्सपोर्ट्स हमारे ज्यादा हों और इनोवेशन बढ़े। सो पहला उन्होंने पॉलिसी क्या दिया कि फाइनेंशियल असिस्टेंस गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करना स्टार्ट किया, लोन्स, सब्सिडीज बैंक्स को या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को। देन दे आर आल्सो हेल्पिंग इन इंफ्रा सेटिंग अप। टैक्स के बेनिफिट्स होते हैं, ज्यादा टैक्स नहीं पे करना होता है। ट्रेनिंग के प्रोग्राम्स डेवलप कराए गए हैं ताकि लोगों के बीच में एंटरप्रेन्योरशिप की स्किल्स बढ़े। मार्केटिंग का सपोर्ट देती है गवर्नमेंट, दे आर कंटिन्यूसली ऑर्गेनाइजिंग एग्जीबिशंस होता है, ट्रेड फेयर्स होते हैं, and there are very numerous online platforms to brand to market their things. Then we have technical support as well on small scale industry on the behalf of government. So example है Make in India है या Startup India, they all are encouraging entrepreneurship and they support small businesses. पूरी यूनिट बिल्कुल बेसिक है, ठीक है। सो अपने को सिर्फ एग्जांपल्स लिखने हैं K2 के एग्जाम्स में एंड देन वी आर गुड टू गो इन दिस। मेन क्वेश्चन यहाँ पे K2 का PYQ है स्टेजेस, कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हम स्टार्ट करते हैं उसमें क्या क्या स्टेजेस होती है। पहला, आइडिया जनरेशन करते हैं। आपको सोचना है कि लाइक दिमाग की बत्ती जलना जिसे कहते हैं, कि आपको सोचना है कि आप क्या आइडिया से क्या आप कुछ प्रॉब्लम सोचो एंड आप उस आइडिया को उसके प्रॉब्लम के ऊपर एग्जीक्यूट करो, आपको कुछ बेनिफिट हो। पहला आपने अपना दिमाग की बत्ती चलाई। सेकेंड थिंग इज फिजिबिलिटी स्टडी। आप ये पता करते हो कि कितने लोग इसको खरीदने वाले हैं। आपने कोई प्रोडक्ट स्टार्ट किया बेचना, तो आइडेंटिफाई इट कि इसकी डिमांड है भी मार्केट में या नहीं है। देन थर्ड इज बिजनेस प्लान जनरेशन। आपने ये सोच लिया कि कितने लोग खरीदने वाले हैं इसको, सो आप एक पेपर पे इसका ब्लूप्रिंट बनाते हो कि मेरे को ऐसा ऐसा करना है इसमें। देन यू आर अरेंजिंग ऑफ फाइनेंस। आप ये देखते हो कि आपको कितना इन्वेस्टमेंट इसमें लगेगा, देन आपको कितना गवर्नमेंट से हेल्प लेना है, कितना बैंक का चक्कर काटने हैं लोन के लिए, ये सब हमारा आता है अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंस में। देन वी हैव फॉर्मेलिटीज, हम सारा रजिस्ट्रेशन कराते हैं अपना, जो भी हमारा स्टार्टअप हम स्टार्ट करने वाले हैं, तो उसका एक पर्टिकुलर रजिस्ट्रेशन होता है, तो वो रजिस्ट्रेशन कराते हैं ताकि कोई और हमारे नाम पे नहीं चला पाए। देन इंफ्रा सेटअप होता है, जहाँ पे हम मतलब अपना दुकान सेटअप कर लेना या यू आर सेटिंग अप योर फैक्ट्री। एंड देन फाइनल स्टेप है अपना प्रोडक्शन। आपने अपना काम अब फाइनली आप शुरू कर सकते हो इन सारे स्टेप्स के बाद। प्रोडक्शन होने के बाद सारा इसको एग्जीक्यूट करने के लिए, आपका प्लान सक्सेसफुल हो इसके लिए यू डू मार्केटिंग। तो अपने एक ब्रांड की यू क्रिएट द वैल्यू, यू आर क्रिएटिंग एडवर्टीजमेंट्स फॉर इट और होर्डिंग्स आप लगा रहे हो। एंड आजकल तो AI से इतना कुछ यू कैन मेक द पोस्टर्स एज वेल। सो these are the status and small scale industry. So main इसमें EK2 के हिसाब से है गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या क्या है हमारे पास एंड टाइप्स ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज along with the definition of employment. Thank you guys.